मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री में मुरादाबाद पुलिस द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना था। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसपी देहात आकाश सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस आपकी दोस्त है, जिससे डरने की जरूरत नहीं है। हम दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान मिले। उन्होंने छात्राओं से खुलकर संवाद किया और उन्हें पुलिस की भूमिका को समझने के लिए प्रेरित किया। सीओ कोतवाली सुनीता दहिया ने छात्राओं को विमेन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और बताया कि संकट की स्थिति में किस तरह त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सुरक्षा उपायों और उनके प्रयोग के तरीकों की भी विस्तार से जानकारी दी। सो ये जो मिशन शक्ति फेज 5 का, जैसे कि आपको पता है, ये 5th फेज है हमारा। ये पिछले 5 सालों से लगातार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मेन एम, जैसा कि आपको पता है, इसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का है। तो सुरक्षा में सबसे पहला पार्ट जो आता है नारी सुरक्षा का है। उसमें हमारी जो पुलिस की स्पेशली जो इम्पोर्टेंस है, जो मेन रोल है, वो पुलिस का आता है। उसमें आप लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं हमारे। तो जैसा कि अभी आपको सुनीता ने बहुत ही विस्तार से आई थिंक हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताया होगा। तो सुरक्षा का सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपको कब, कहां और किसे कांटेक्ट करना है। किस सिचुएशन में आप फंसे हो, उस हिसाब से आपको किसे कांटेक्ट करना है, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो जो सबसे पहली जो हेल्पलाइन हमारी, जो कि आप लोगों ने अक्सर आते जाते देखा होगा कि सड़क पे 112 नंबर की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कई जगहों पे आपने खुद देखा होगा। तो ये 112 जो है, ये पूरा एक ओवरऑल पूरे यूपी में एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है, जिसमें से कि हमारी जो गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, वो संवेदनशील स्थानों पे रहती हैं। और यहाँ पे जब भी आप फोन करते हो तो आपको बस अपनी लोकेशन बतानी कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, और कोई भी परेशानी आपको हो, बीट ऑफ एनी नेचर, द पुलिस विल बी देयर टू हेल्प यू। तो आप कहीं पे भी किसी भी समय, किसी 24/7 दिस हेल्पलाइन इज ओपन टू एवरीवन। यू कैन डायल इट डायरेक्टली फ्रॉम योर फोन एंड यू कैन गेट हेल्प विद इन आई वुड से ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के अंदर आपके पास में द पुलिस हेल्प विल रीच यू। क्योंकि हमारा मोस्टली शहर में तो और भी जल्दी पहुंच जाती है, गांव देहात में हो सकता है कि थोड़ा सा कोई फंसा रहे तो दूर पड़ता है, तो भी 10 मिनट लग जाए। बट आई कैन अश्योर यू विद इन 10 मिनट्स के अंदर, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो ऑन एन एवरेज पूरे प्रदेश का 7 से लेकर 8 मिनट के बीच में है। सो सिटी में 4 या 5 मिनट लगते हैं और देहात में हो सकता है कि 10 मिनट लगे आपको। तो ऑन एन एवरेज 7 मिनट के अंदर आई कैन अश्योर यू दैट हेल्प विल बी रीचिंग यू। सो आप कभी भी रात में कहीं अगर आपको अकेले जाने में डर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आप किसी मार्केट प्लेस में है, वहाँ पे कोई आपका पीछा कर रहा है, कहीं आप स्कूल कॉलेजेस से निकले और वहाँ पे आपको लगता है कोई परेशानी आ गई है, आपको पुलिस हेल्प की आवश्यकता है, तो आप इस नंबर को डायल करके तुरंत आपको पुलिस हेल्प पहुँच जाएगी और आपको जहाँ भी जाना होगा वहाँ पे आपको सेफली पुलिस वाले पहुँचा देंगे। तो ये आवश्यक है कि जो आपके अंदर का जो डर है पुलिस का, किसी को डर तो नहीं लगता है पुलिस से? डर तो नहीं लगता ना? डरना नहीं है पुलिस को। दैट इज व्हाई वी आर चेंजिंग द फेस। हम लोग थोड़ा फ्रेंडली फेस अपना पोर्ट्रे करने के लिए ही आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आए कि आज तक कोई गया है पुलिस स्टेशन? अच्छा, ये बता दो कैसा रहा एक्सपीरियंस। कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस पुलिस स्टेशन में? कैसा रहा था? अच्छा बुरा, कोई भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। आई होप, मतलब आई थिंक किसी को कुछ खराब एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हाँ बताइए। ये हुआ था अभी लास्ट टाइम, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल से ही वापस जा रहे थे, तो कुछ अननोन लोगों ने अटैक काइंड ऑफ करने का कोशिश किया था। तो उस टाइम पर तब तक तो हमें दिमाग में यही था कि हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करना है। तो तुरंत सर को इन्फॉर्म किया, तो हमारे एडमिन जो सर अतुल सर, वो तुरंत आ गए थे। फिर उन्होंने हमारे जो ये रामगंगा विहार का जो चौकी है वहाँ पे इन्फॉर्म किया, तो वहां से सर आए थे। तो विद इन आई थिंक हाफ एन आवर में आकर के उन्होंने यहाँ के सारे कैमरास चेक किए और जो पॉसिबल हेल्प हो सकती थी वो पॉसिबल हेल्प की। तो ओवरऑल थोड़ा सा टायरिंग था बार बार जाना, वो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते थे उतना कोशिश किया कि जो हेल्प कर सके। लेकिन आई थिंक उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं दोबारा से, क्योंकि बार बार अब यहाँ पे भी हमारी पहले भी आती थी पर उतना फ्रीक्वेंट नहीं था, बट अब फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, इवनिंग के टाइम पे चेक करते रहते हैं, क्योंकि ये एरिया इवनिंग में थोड़ा सुनसान हो जाता है। और हमारे हॉस्पिटल ने भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि अब हमारे हॉस्पिटल की सारी लाइट्स इतनी है कि इतना ब्राइटनेस है कि कोई सोचता ही नहीं ऐसा कुछ करने का भी। हिचकिचाहट लगे या फिर सब किसी को लगता है, क्योंकि
पुलिस में आने से पहले मैं भी कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया था, सिर्फ एक बार पासपोर्ट बनवाने के लिए गया था, उसके अलावा कभी गया नहीं मैं पुलिस स्टेशन। लेकिन तो मुझे भी जब मैं नहीं आया था पुलिस में तो बिल्कुल लगता था कि पुलिस वाले पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। जो पिक्चर में जो बनाई रहती है ना, इमेज बनाई है पिक्चरों ने खराब सी पुलिस वालों की, तो वो एकदम गलत है। वो पिक्चर फिल्मी ही है, वो है एक्चुअल, उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, नो रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल इवेंट्स। तो इसलिए हम लोग इसलिए आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए भी आए हैं कि ताकि आप लोग की जो हिचक है जो पुलिस से, वो भी दूर होनी चाहिए। आप ही लोग, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने एम्पावर्ड हैं, तो अगर आप ही लोग नहीं सामने आएंगे या फिर हमसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। चुप रहने से तो नहीं चल पाएगा काम। जो भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी लड़का परेशान कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है, तो उसकी भी आप लोग इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे सकते हैं और यहाँ पे सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साइबर फ्रॉड, ईव टीजिंग, सोशल मीडिया पर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कई सवाल पूछे। इन सवालों के विशेषज्ञों ने स्पष्ट और उपयोगी जवाब दिए, जिससे छात्राओं का आत्मविश्वास और बढ़ा। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने मिशन शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि वे इस अभियान के पैम्पलेट संस्थान के प्रतीक्षालय में लाएंगे ताकि आम लोग भी लाभान्वित हो सके। ट्रस्टी शिखा गुप्ता ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम उनके आत्मबल को और मजबूत करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए जन जागरूकता ही सबसे सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में जिला महिला चिकित्सालय की CMS डॉक्टर निर्मला पाठक, नशा मुक्ति केंद्र के प्रमुख डॉक्टर प्रशांत, सर्जन डॉक्टर राहुल, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर शिशुपाल की उपस्थिति रही। संचालन गरिमा सिंह ने कुशलता पूर्वक किया। कार्यक्रम के अंत में एंटी स्क्वाड टीम की सदस्य चंद्रप्रभा को मिशन शक्ति जागरूकता अभियान की सफलता के लिए धन्यवाद अर्पित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं में सुरक्षा को लेकर न सिर्फ जागरूकता बढ़ाई बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मविश्वासी भी बनाया।